जय गुरु जी। गुरु जी को और गुरु जी की प्यारी संगत को प्रणाम। गुरु जी के रोज सत्संग इतने ज्यादा है कि समझ नहीं आता शुरू कहाँ से करें। हम गुरु जी की शरण में 98 में आए थे। 24 साल का था उस टाइम पे, और सडनली मैं बीमार पड़ गया था। मुझे फूड पॉइजनिंग हुई, और जब फूड पॉइजनिंग हुई, हॉस्पिटल में लेके गए, एडमिट हुआ, तो वन थिंग लेड टू अनदर। और जब आगे चेकअप वेकअप ज्यादा हुआ तो पता लगा कि अंदर कुछ लंप है, और जिसका फर्दर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो इन्वेस्टिगेशन हुई, डॉक्टर्स ने बोला कि आप इसको रिमूव करवा दो। वो रिमूव करवाया तो बायोप्सी रिपोर्ट में आया कि वो कैंसर है, और उसका फिर मेरा कीमोथेरेपी शुरू हुई। अ, मेरी मम्मी डॉक्टर हैं, और 3 महीने हो गए थे मेरी कीमोथेरेपी के। तो उस टाइम पे मम्मी के साथ ही एक और डॉक्टर थी, उन्होंने हमें गुरुजी के बारे में बताया। और मैं 24 साल का था उस टाइम पे, और जो हुआ था मैं उसके बाद इतना हिल गया था कि समय तब इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी, और डर बहुत ज्यादा था। तो जैसे विश्वास ही उठ गया था जिंदगी से, और भगवान से भी कभी पता नहीं क्या है, कुछ है नहीं ऐसे। जब गुरु जी के पास मेरे को लेके गए पहली बार, वहां गए तो तब जैसे सेवादारों ने पापा को गाइड किया, तो पापा ने गुरु जी को बताया। तो बताने की ऐसी जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो उनको सब पता है। बट उस वक्त जैसे हुआ, मैं वो बता। तो पापा ने बताया ऐसे बेटे को कैंसर है। गुरु जी ने बड़ी सरलता से बोला कल्याण के लिए। मैंने मन में सोचा ठीक है, जो भी है महापुरुष होंगे, जो भी है, उन्होंने, उनके बोलने का तरीका है, ओके। लेकिन वो दो शब्द, उनका इतना महत्व है कि जो हमें कई सालों बाद लग गए समझने में कि गुरु जी का वचन सृष्टि का भी उल्लंघन नहीं कर सकती है, सृष्टि को भी उसका पालन करना पड़ता है। वो दिन है 98 की अप्रैल का टाइम था, और आज 2024। तब से गुरु जी ने इतना दिया है, इतना कल्याण किया है, और इतना ऊपर उठाया है जिंदगी की हर फील्ड में कि उसका कोई अंत नहीं है। और कितनी बातों का तो हमें पता भी नहीं लगता, किस तरीके से गुरु जी हमें उठाते हैं। तो सबसे पहले तो यही हुआ कि उस पॉइंट से मेरी कैंसर ठीक होनी शुरू हो गई, और कुछ ही टाइम में मैं रिकवर भी कर गया पूरी तरह से। पर अभी भी जैसे विश्वास नहीं था, लगा कि ठीक है, हो गया होगा कुछ वो करके। फिर भी गुरु जी की इतनी कृपा थी कि गुरु जी ने हमें अपनी शरण में रखा, मुझे बुलाते रहे, हम रेगुलरली जाने लगे वहां पे। ये बात जरूर थी कि वहां जाके बहुत सुकून और शांति मिलती थी। शब्द पंजाबी में चलते थे, क्या हम लोग पंजाबी नहीं है तो ज्यादा कुछ समझ में आता नहीं था बिल्कुल, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लगता था, और शांति मिलती थी। जैसे कि वहां पे जाके ना बाहर की दुनिया की सारी परेशानियां भूल जाती थी। ये चलता रहा कुछ टाइम तक, फिर धीरे धीरे लगा कि नहीं, कुछ तो बात है यहाँ पे, समझ में आने लगा। देन मैं जब ठीक हुआ तो गुरुजी ने, जब जाते थे तो गुरुजी पापा मम्मी को बोलते थे मुंडे दा ब्याह करा लो, पंजाबी में जैसे गुरुजी अक्सर बोलते थे। तो गुरुजी ने के आदेश पर घूमना शुरू किया। लेकिन होता यह था कि कहीं बात बनती नहीं थी। तो कुछ टाइम तक ये चलता रहा। हर बार जब भी जाए गुरुजी के पास में, तो गुरुजी बोलते थे मुंडे का ब्याह करा लो, पापा मम्मी को बोलते थे। तो एक दिन पापा ने बताया गुरुजी ऐसे ऐसे है, बात आगे बढ़ती है, लेकिन बाद में अचानक जाके खत्म हो जाती है, कुछ समझ में नहीं आता क्या होता है। और मैं खुद अच्छी गवर्नमेंट जॉब कर रहा था, तो हमारा फैमिली बैकग्राउंड सब अच्छा था, पर समझ नहीं आता था क्यों हो रहा है। तो गुरुजी बोले कोई नहीं, चिंता नहीं करो, हो जाएगा। हम अपने वही इंसानी छोटे दिमाग, छोटी सोच पे चलते हैं। तो मन में मेरे यही ख्याल है, मैं भी वहीं बैठा था गुरुजी के आगे, आसन के आगे, ऐसे कैसे अपने आप हो जाएगा। हमारी तो अपनी सोच है, उनका अपना करने का तरीका है। तो कहते हैं गुरुजी अपने आप हो जाएगा, एनू पंजाबी कुड़ी दिलाएंगे। तो पापा ने पूछा गुरुजी कहीं पेपर में ऐड डलवाएं, क्योंकि हम तो ऐसे कोई पंजाबी फैमिली को ज्यादा जानते नहीं है। तो गुरु कहते नहीं, कोई लोड नहीं है, अपने आप हो जाएगा। अराउंड 2 ढाई साल निकले, बात आई गई हो गई। और एक दिन ऑफिस में मैं जैसे कैंटीन गया था, जहाँ नॉर्मली मैं जाता नहीं था। हमारी ऑफिस की काफी ह्यूज बिल्डिंग है, एंड करीब मेरे ख्याल से 1000-1500 का स्टाफ तो उसी बिल्डिंग में ही है, एंड ओवरऑल हमारे काफी लोग, हजारों का स्टाफ था वहाँ पे। तो कैंटीन मेरा जाना अक्सर होता नहीं था। बाई चांस एक दिन ऐसे जा रहा था, तो एक लड़की ने मेरे को क्रॉस किया, तो जैसे लगा कि कुछ बोलने लगी है, तो शी स्टॉप्ड एंड मेरे एक कलीग के बारे में पूछा। तो कहते कि भी वो कहाँ पे है, कौन से डिवीजन में है। सो मैंने बताया कि भी वो तो छोड़ गया है। तो शी हैड डन ट्रेनिंग अंडर हिम, करीब उससे 1-1.5 साल पहले, हमारे जिस दिन हम मिले थे उससे 1-1.5 साल पहले उसने अपने एज पार्ट ऑफ इंटर्नशिप उसने अंडर की थी मेरे फ्रेंड के अंदर। तो बात ऐसी हो गई, फिर कई बार, 1-2 बार हमारी मुलाकात हुई, एंड थिंग्स प्रोग्रेस इन दी राइट डायरेक्शन, जैसे गुरुजी ने 2.5 साल पहले बोला था। फिर फाइनली गुरुजी से जब पूछा तो गुरुजी ने हामी भी भरी, और वी गॉट मैरिड। और जो गुरुजी ने 2.5 साल पहले बोला था कि पंजाबी कुड़ी से शादी हो गई। इसके बाद में
सून आफ्टर मैरिज गुरुजी ने बोला कि फैमिली आगे बढ़ाने के लिए आदेश दिया। अगेन हम लोगों ने अपनी इंसानी सोच लगाई कि भाई अभी तो हम लोग कैरियर में बहुत अर्ली स्टेज पे हैं और सेटल नहीं है, तो सैलरी भी हमारी उससे कोई बहुत ज्यादा नहीं थी, तो लगा कि अभी सस्टेन करना थोड़ा मुश्किल होगा, तो थोड़ा वेट कर लेते हैं। और जब बाद में कुछ टाइम बाद में लगा कि ये शुक्र है, तो तब हमें प्रॉब्लम्स आने शुरू हुए। उसके बाद में हॉस्पिटल्स के चक्कर, इधर उधर भागना, 6 महीने इधर इलाज चल रहा है, 6 महीने उधर चल रहा है, एलोपैथी एलोपैथी आयुर्वेदा सब कुछ ट्राई कर लिया, बट कहीं बात नहीं बन रही थी। फिर 31 दिसंबर को बड़े मंदिर में न्यू ईयर का फंक्शन था, न्यू ईयर का। तो उस टाइम पे गुरुजी सबको अपने हाथ से प्रसाद दे के आज्ञा देते थे, तो हम लोगों को भी जैसे दिया। तो जब वाइफ को गुरुजी ने प्रसाद दिया तो साथ में बोले, जा तेनू दवाई दी। एंड उसके एग्जैक्टली 1.5 महीने बाद रिपोर्ट कंफर्म हुई, जो दैट शी हैड कंसीव्ड, जो इतने टाइम से हो नहीं रहा था। ये करके उसके कुछ ही टाइम बाद इसको जॉन्डिस हो गया, हैमरेज हो गया शिवरात्रि के दिन। अ, जब हैमरेज हुआ तो हम लोग उस टाइम पे गाजियाबाद में रहते थे, जहाँ जो एक संगत का ही घर था, गुरुजी की बहुत ही प्यारी संगत है। और हम लोग, मैं निकलने लगा था सेवा के लिए, सुबह का टाइम था, एंड सडनली इसकी तबीयत खराब होने लगी। तो हमने डॉक्टर को बताया, तो डॉक्टर तो समझ गई कि कंडीशन क्रिटिकल है, बट हमें उसने कुछ नहीं बताया। तो उसने बस इतना ही बोला कि आप इसको बेड से उठने मत देना, इवन बाथरूम तक जाने के लिए ये नहीं उठे, बेड पैन यूज करो। तो हमें रियलाइज नहीं हुआ कि, मतलब ये लग गया था डर कहीं कि कुछ बहुत सीरियस हो गया है, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ, और उसने, डॉक्टर ने हमें कुछ बताया नहीं था। और हम इतनी दूर थे, फंक्शन का दिन था, तो सारी फैमिली, बाकी मम्मी पापा एवरीबडी, सब लोग मंदिर पहले ही जा चुके थे सेवा के लिए, तो किसी से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे। पूरा दिन हम लोग घर पे अकेले थे, सिर्फ गुरुजी साथ में थे, और उन्होंने इतने प्यार से हमारे को संभाल के रखा कि कुछ देर बाद हमें डर भी खत्म हो गया। हमें ये पता था कि बस गुरुजी हैं, वही संभाल रहे हैं, और उन्हें ही करना है जो कुछ करना है। उस दिन ये समझा कि हम लोग बिल्कुल कठपुतली से ज्यादा कुछ नहीं है उनके हाथ में, उनके कंट्रोल में। और हम सोचते हैं कि हम ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, या हम कर सकते हैं, वो हम नहीं कर सकते। जब वो करवाते हैं, जैसा करवाते हैं, वैसा ही होना है। पूरा दिन उन्होंने हमें मेंटली संभाल के रखा, और ये बेड पे पड़ी रही पूरा दिन, उठी नहीं, ना कुछ खाना पीना ना कुछ। शाम को 6 बजे मंदिर से फोन आया छोटे भाई का कि तुम लोग कब तक मंदिर पहुंच रहे हो, छवि का नाम आया है, उसको आरती करनी है गुरुजी की। वो एक अकेला ऐसा साल था जब ड्रॉ ऑफ लॉर्ड्स एक तरह से हुआ था कि पर्चियां कुछ संगत के नाम से डली थी, लेडीज संगत के नाम से, कि कौन कौन आरती करेंगे, और कुछ गिने चुने नाम निकले थे जिसमें इसका भी नाम आया था। फोन आने के कुछ ही देर बाद, जाने कहाँ से बोले या गुरुजी से बोले, गुरुजी की शक्ति से इसमें इतनी हिम्मत आ गई कि ये उठी, तैयार हुई, और हम लोग 40 किलोमीटर ड्राइव करके बड़े मंदिर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने इसको हिलने से मना किया था। और जस्ट इन टाइम के ये आरती की, इसने, हमने फंक्शन अटेंड किया शिवरात्रि का। और इस इंसिडेंट के 2 दिन के बाद में, 2-3 दिन के बाद, हमें डॉक्टर ने बुलाया हॉस्पिटल, और इसका चेकअप किया। तो कहती है कि फिर मेरे को भी बुलाया, और उस वक्त लेकिन ना डर नहीं लगा। जैसे गुरुजी की जैसे गुरुजी ना अपने हाथ में बड़ी नजाकत से हमारे को बिठा के रखे थे, तो उस वक्त डर नहीं था कोई बिल्कुल भी कि क्या होगा। और ये पता था कि हाँ सब ठीक है, पहले ही पता। और वही बात डॉक्टर ने बोली कि हेमरेज हुआ है, प्लेसेंटा हैज बीन डिटैच, प्लेसेंटा से अंदर उसको खाना जाता है बच्चे को, तो वो डिटैच हो गया है। बट बोथ द बेबीज आर नॉर्मल, ट्विंस थे, ट्विंस हो रहे थे, और ये डर था कि कुछ हो सकता था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ। वहां से हमारा बहुत ज्यादा फेथ और बढ़ गया हमें, क्योंकि जब एक्सपीरियंस करते हैं हम गुरुजी का, वो ये कि प्रवचन नहीं करते हैं, जैसे आप लोग जानते होंगे कि गुरुजी कभी प्रवचन नहीं करते थे। गुरुजी रियल लाइफ एक्सपीरियंस से जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, और वो हम आपस में ऐसे इस तरीके सत्संग के माध्यम से शेयर करते हैं, उसी से ही हमारा फेथ बनता है, और हमारे साथ ही यही हुआ। तो और इसके बाद इसको जॉन्डिस भी हो गया था, पर जॉन्डिस से भी ये रिकवर कर गई। एंड जॉन्डिस में भी ऐसा हुआ कि जॉन्डिस के बाद तो आपको जैसे पता होगा कि बहुत टाइम तक ऑयली फूड या कुछ भी नहीं खा सकते, इवन देखना ही एक तरह से समझ लीजिए मना होता है। और अभी इसका रिपोर्ट भी पूरी ठीक नहीं आई थी। तो जैसे हम अंपायर स्टेट जाते थे, लंगर नॉर्मल करती करती थी ये भी, जो गुरुजी कहते हैं कि गुरु का लंगर लंगर होता है, सिर्फ वो मीठा नमकीन या मिर्ची वाला या ऐसा कुछ नहीं होता। और उसी में ब्लेसिंग्स, उसमें भी सारी ब्लेसिंग्स होती। ये खाती थी तो उसमें आराम से खा पाती थी, सब कुछ हो जाता था, जबकि घर में ये आधी रोटी भी उस टाइम पे नहीं खा पाती थी। तो एक ऐसे दिन जब हम लोग गए,
हमारी आज्ञा हो गई थी, तो लेकिन हमारे को एक किसी संगत को ड्रॉप करना था कहीं पे, तो उन संगत की आज्ञा नहीं हुई थी। तो हम लोग मेन हॉल से बाहर निकल के, जो वरांडा था वहां पे, अगर आप लोग गए हो आपको पता होगा, तो वहां पे हम दोनों बैठे बैठे वेट कर रहे थे उन संगत का। तो कुछ टाइम निकल गया था, और इस टाइम पे अंदर संगत के लिए जो अंदर बैठे थे उनके लिए हलवा प्रसाद आया, तो किसी ने हमारे को भी लाके दिया, तो हम लोगों ने भी वो खाया। और उसमें जैसे होता है गुरु जी के यहाँ पे हलवा प्रसाद था, और हलवे प्रसाद में इतना सारा घी, मतलब घी में तैर रहा था पूरा प्रसाद, जो कि एक जॉन्डिस के पेशेंट को तो कई महीनों तक नहीं खाना चाहिए। इसने खाया आराम से, शी वॉज एबल टू हैव इट अगेन, क्योंकि लंगर था, सॉरी प्रसाद था गुरु जी का, तो उसमें कोई उसको परेशानी नहीं हुई एज सच। तो जो गुरु जी लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, ये गुरु जी की बहुत ब्लेसिंग रही, और जो हमने रियली एक्सपीरियंस की लाइव अपने आंखों से देखी। इसके बाद एज इट फर्दर प्रोग्रेस, तो डॉक्टर्स ने हमारे को अक्टूबर की डेट दी थी इसके बच्चों। बट गुरु जी ने टेलीपैथिक मैसेज से हमें बता दिया था कि अक्टूबर नहीं, इट विल बी सितंबर, तो उससे एक महीना पहले एग्जैक्टली। तो ऐसे ही एक रात को सितंबर में मैं बैठा था, आई थिंक 19 सितंबर थी, और मैं बैठा था, रात को 10 बजे की बात होगी। मैं मन में ऐसे ही सोचा था कि गुरु जी ने तो एक महीने पहले की डेट दी थी, तो एक महीना तो कल पूरा हो रहा है, कल एक